हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि माता रानी के दर्शन करने से पहले ही हमें वहां से लौटना पड़ेगा। तो चलिए आपको शुरू से बता दें, आज सुबह से ही हम सभी भाई का प्लान बनता है कहीं घूमने जाने का। तो हम सभी भाई बिना देरी करे इकट्ठे होकर सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं धोबेला की ओर। लेकिन हम लोग धोबेला में और कहीं नहीं बल्कि माता रानी के दर्शन करने आए हैं, जो कि वहीं पहाड़ पर स्थित गौरैया माता का एक बेहद ही पुराना मंदिर स्थित है। और अगर आप में से पहले यहाँ पर कोई भी गया हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। फिर वहां पहुंचकर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और फिर मैं देखता हूँ कि पहले यहाँ पर कुछ दुकानें हुआ करती थी, जो कि पता नहीं किसी कारणवश हटा दी गई। फिर बिना देरी करे हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं, मगर बीच रास्ते में ही हमें इन लोगों के द्वारा रोक लिया जाता है। फिर थोड़ी देर वहीं रुककर हम लोग उनके जाने का इंतजार करते हैं, मगर वो तो बढ़ते ही जा रहे थे तो हमें वहां से लौटना पड़ता है। मगर हम सभी इतनी सुबह से आए हैं तो बिना घूमे तो घर जाएंगे नहीं, और घूमने की बात जब दोस्तों के साथ धोबेला में हो रही है तो फिर इस जगह का क्या ही कहना। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धोबेला एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर कितनी भी बार आ जाओ मगर मन नहीं भरता। फिर इन भाई साहब को देखना होता है कि मैं रिकॉर्डिंग अपनी कर रहा हूँ या फिर लोकेशन की। फिर हम सभी इस गढ़ी के अंदर पहुंच जाते हैं जिसका नाम शीतला गढ़ी है, और इसको बनवाया गया था बुंदेलखंड केसरी कहे जाने वाले वीर महाराजा छत्रसाल जी के नाती के द्वारा। फिर काफी देर तक हम लोग यहीं पर घूमते हैं और मैं देखता हूँ कि यहाँ की हालत में पहले से तो काफी सुधार हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फालतू लोगों ने आना कम कर दिया है, और पुरातत्व विभाग वाले भी धोबेला को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फिर वहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल आते हैं घर की ओर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यही होता है समाप्त। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो फॉलो जरूर करें। जय बुंदेलखंड।